प्रणाम गुरुजी। मंगल को। आज आपकी वो एक दीपमाला जी से वार्ता सुनी। हुँ, हुँ, उसके बाद मन हुआ कि आपसे बात करूं। हुँ, गुरुजी, मतलब ऐसी स्थिति है कि ऐसा लगता है कि अंदर भी कुछ पकड़ने वाला नहीं है हुँ, और बाहर भी कुछ इंक्लिनेशन नहीं बन पाती। तो ऐसे में समझ नहीं आता कि करूं क्या। हुँ, जो पहले अनुभव में कभी कभी डुबकी वाला रस मिलता था, अब वो भी नहीं मिलता, उसमें रुचि भी नहीं जगती। हुँ। मतलब ये कैसी स्टेज है? ये जो है मन की समझ के बाहर की स्टेज है, मन के पार निकलना है ना। तो एक यात्रा होती है जहाँ पर हम मन का सहयोग लेकर के, मन को टूल बना करके यात्रा करते हैं। अब एक ऐसी स्थिति आती है कि मन के पार छलांग लेनी है। तो यह छलांग जो है मन इसमें हर्डल ऐसे पैदा करेगा, भई मुझे समझ में तो आना चाहिए। और जो मन को समझ में आएगा वह मन के पार नहीं होगा, बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, ये जो है वैसा नहीं हो पाएगा। और परम सत्य जो है इन सब के पार है। और मन कहता मुझे समझाओ, और समझाया नहीं जा सकता क्योंकि उस सापेक्षता में आता नहीं है, रिलेटिविटी में आता नहीं है, बियॉन्ड रिलेटिविटी है, सापेक्षताओं के पार है, निरपेक्ष है। तो जब तक ये मन का आग्रह होगा और इस आग्रह को हम सहयोग करेंगे तो वो छलांग लग नहीं पाएगी। तो ये एक्चुअली छलांग की तैयारी होती है। तो छलांग की तैयारी है और छलांग होनी चाहिए। पर मन में इतना डिप्रेशन और एंजाइटी क्यों है? हाँ, तो मन में डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी होगा, हमें तटस्थता रखनी है, सहयोग नहीं करना है। तो मन कहेगा कि मेरे मैकेनिज़्म को एक्सेप्ट करो, वापस आ जाओ, मेरे मैकेनिज़्म में वापस आ जाओ। मन के पार नहीं जाना है, समय के पार नहीं जाना है, देश काल के परे नहीं जाना है, टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड नहीं जाना है। इस गोल चक्कर में बने रहो, मन तो ऐसा ही करेगा। तो गुरुजी, अब मैं हमें फिर करूं हमें क्या? तय करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो है बस सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग ज़रूरी है। हाँ, सिद्ध वो मैंने क्रिया ही शुरू किया है और उसमें मन लगना भी शुरू हुआ है। जैसे चक्र शुद्धि साधना की मैंने 4-5 बार की है। तो अब उसको डेली अभ्यास में लाने का प्रयास है। सुबह उठ के अब मैंने दोबारा से पार्क जाना शुरू किया है। हुँ। तो 4-5 दिन से जा रही हूँ, तो थोड़ा-सा मुझे वो चेंज महसूस हो रहा है। नहीं तो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। उनके पास तो कोई इलाज ही नहीं है, वहाँ जाकर के क्यों उलझना है, क्यों फँसना है। और यह जो है सबसे बड़ी बात यह है कि एक और है चंक्रमण ध्यान, है ना? तो पार्क में टहलते हैं तो उसमें चंक्रमण के साथ भी टहल सकते हैं, अवेयरनेस भी हो जाती है, वॉकिंग भी हो जाती है और अवेयरनेस भी हो जाती है। उसका भी प्रयोग किया जा सकता है और क्षमा याचना, मंगल कामना, इस ध्यान विधि का प्रयोग ज़रूर होना चाहिए। ठीक। रात्रि ध्यान भी है, रात को सोते समय जो है उसे लगा दिया और अपना उस ध्यान में प्राविधि को प्रयोग करते-करते नींद में चले गए और उसमें होश बढ़ता चला जाएगा। हुँ। मतलब मैंने इतनी रेस्टलेसनेस ना पिछले 4-5 साल से, ये 21 से मेरे साथ ये सब होना अनुभव होने शुरू हुए। हुँ। उसके बाद से मैंने इतनी रेस्टलेसनेस पिछले 2 महीनों में जितनी अनुभव की है, उतनी कभी नहीं की। उसके लिए धन्यवाद दिया क्योंकि नहीं, दी है। रेस्टलेस ये जो रेस्टलेसनेस है, यह जो है ट्रांज़िट फ़ेज़ है, ये तपश्चर्या का काल है। हुँ, अब जो है मन के झांसे जो है खत्म होते हैं, तो मन जो है तड़फड़ाता है। हुँ, मन के झांसों को पर जो है फ़ैथ चला जाता है, भरोसा उठ जाता है। तो मन के झांसे जब काम नहीं करते तो मन जो है रेस्टलेसनेस पैदा करता है और तब जो है असली यात्रा शुरू होती है, मन के पार छलांग लेने की। तो मन को समझाना नहीं है, मन को कभी कुछ नहीं समझा सकते, मन को जो समझ में आ जाए वो मन के भीतर ही होगा। मतलब वो साधना जो है कोई विशिष्ट साधना नहीं हुई, वो साधना कोई फलदायी साधना नहीं हुई जो मन को समझ में आती हो। जो मन को समझ में ना आए, वह सच्ची साधना होगी, मन के पार। तो तो मन को मुझे समझाने का मतलब समझ में आना चाहिए, अरे इसका अर्थ क्या होता है? अरे ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अरे ये क्या है? अरे क्यों है? अरे कैसा है? इसका अर्थ बताइए, इसका ये करिए। ये सब जाल है, ये सब झांसे हैं, ये सब मैट्रिक्स है।
और आपने ये कहा ना कि देशना मेरा पिछले कुछ समय से ना मेरा कुछ भी सुनने को भी मन नहीं कर रहा। वह तो मन राजी नहीं होगा ना, बस तटस्थता बनाए रखनी है और होने देना है उसे। मन के बावजूद, मन के रेजिस्ट करने के बावजूद होने देना है। बाकी मैंने भी बड़ा समय इस सारे में बड़ा लगाया कि जो अनुभव हुए थे उनको लॉजिकली समझने में कि वो क्या था। हाँ। वो जब एक्सपीरियंसेस शुरू हुए तो समझने में बड़ा मैंने अपना वो लगाया ये और वो सही बात मैट्रिक्स, उसको ये डीप मैट्रिक्स है और उसके हाँ, कारण जो अनुभव फिर रुक गए होंगे, साधना रुक गई होगी। हाँ, वो बीच में रुक गए। अब हाँ, तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ। यदि वो समझने की कोशिश और बुद्धिमानी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बुद्धि ज्ञान जो है अंधेरे में ले जाता है, डुबाता है, और परम ज्ञान परम अंधेरे में ले जाता है, परम गहराई में डुबा देता है ना? परम अंधकार में डुबा देता है। तो जो है ज्ञान को कूड़ेदान में डाल दो, डस्टबिन में डाल दो, ज्ञान की जगह वही है, डस्टबिन। तब जाकर के बात बनेगी। और गुरुजी दैनिक व्यवहार में अपने परिवार और जो वर्क प्लेस है उसमें कैसा व्यवहार रखें? वो तो अभिनय पूर्वक ही रखना पड़ेगा। अपनी जो भीतर की बातें अपने भीतर रहनी चाहिए, दुनिया को थोड़ी ना समझाना है। दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश करोगी तो नया मैट्रिक्स बन जाएगा, उलझ पुलझ हो जाएगी। दुनिया को किसी को कुछ भी नहीं समझाना है। अभिनय पूर्वक जैसा दुनिया में सहजता से चला जाए, वहां पर जो है डिस्टरबेंस कम से कम पैदा हो, ऐसा अभिनय पूर्वक जी लो। उनको पता नहीं चलना चाहिए अपनी साधना का, अपनी गहराई का कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और गुरुजी मैंने ये भी मतलब मुझे रियलाइज हुआ शुरू से ही कि मैंने कुछ नहीं किया था, हम्म। सब कुछ अपने आप हुआ। पुराने पुण्यों का उदय है, पिछले जन्मों में जो साधनाएं करी थी उसका उदय हुआ पुराने पुण्यों का। और तो मतलब मेरा जीरो इस जन्म में और मतलब कोई योगदान इसको जागृत करने में रहा और बड़े मतलब आह्लादित करने वाले अनुभव हुए। मतलब हम्म, मुझे ये खुद मैं आश्चर्यचकित थी कि ये सब हुआ कैसे। अच्छा, हम्म, उसको समझने की दिशा में आपके जब वो वीडियोस आए तो उसने मुझे मदद की हम्म, कि ये इसका अर्थ ये है, हम्म, ये मैं इस तरफ बढ़ रही हूँ। हम्म, तो मतलब अब जैसे आज भी कन्वर्सेशन सुनी तो मुझे लगा कि मैंने भी बड़ा अपना टाइम ज़ाया किया है उनको लॉजिकली अंडरस्टैंड करने में। हम्म, जबकि उसमें इतना श्रम देने और सोचने की बात नहीं थी क्योंकि वो प्रयास करने के बाद भी नेट रिजल्ट ज़ीरो ही है। हम्म, कुछ समझ नहीं आया और कुछ समझने योग्य था भी नहीं। हम्म। तो सापेक्षताओं की समझ जो है सांसारिक समझ होती है, और निरपेक्ष जो समझ है, जो निरपेक्ष समझ जो घटती है, हैपनिंग है, वही समझ समझ है, और वह मुक्त करती है। हाँ, और सापेक्षिक समझ समझ होती ही नहीं है, वो रिलेटिव समझ ऐसा होती है। लगता था गुरुजी जैसे झरना बह रहा है और मैं उसमें घिर गई हूँ। और हम्म। तब मुझे लगता था कि अगर ऐसा ही रोज़ होने लग गया 2-2 3-3 घंटे तो मैं दुनिया के काम कैसे करूँगी? वही गुणा भाग लगाते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। छोड़ देना चाहिए प्रति संवेदन पर। प्रति संवेदन से सब घटने लगेगा, जो जरूरी है हो जाएगा। टेम्पररी हो सकता है, थोड़ा बहुत जो है दिक्कत होगी, लेकिन सब रीएडजस्ट हो जाता है, वापस हो जाता है। प्रति संवेदन से सब होने लगता है, जो आवश्यक है, जो जरूरी है, वो घटने लगता है। चीजें अब तो रीसेट हो ख़ैर हो जाती ही नहीं रहा लेकिन जब होता था तो हैं। वो मतलब मुझे उसमें डूबना चाहिए था। तब मैं डर जाती थी कि अगर रोज़ ये ऐसा होगा तो मैं अपनी पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभाऊँगी? हम्म। ये जो बीती ताही बिसार दे, यदि पुराना गुणा भाग लेके बैठेंगे तो छोड़, फिर बात बनेगी नहीं। बने अब जो है साधना में लग जाया जाए, और जो होना है वो घटेगा, फिर से घटेगा सब कुछ। लेकिन प्रतीक्षा नहीं करना, नया मैट्रिक्स फिर नहीं बनाना कि मुझे वो अनुभव फिर से चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए। नया मैट्रिक्स क्रिएट मत करना, बस साधना में उतर जाओ, फिर से जो होना है होगा, जाना जाएगा। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। विषय होते नहीं हैं, विषय हम निर्मित करते हैं। विषय हम निर्मित करते हैं, उससे हम निर्मित होते हैं, उससे सेपरेशन निर्मित होता है, उससे मैं निर्मित होता है। मैं होता नहीं है, विषय की निर्मिति से मैं निर्मित होता है। तो विषय निर्मित कैसे करते हैं ये हमें सीखना है, ये हमारा लेसन है।
ये जैसे हम सीख जाएंगे कि कैसे हम विषय निर्मित करते हैं, तो विषय का निर्मित करना हम बंद कर देते हैं, तो फिर मैं भी विसर्जित हो जाता है। मैं को विसर्जित नहीं किया जा सकता है। उस प्रोसेस को समझना होता है कि किस प्रोसेस से हम विषय को निर्मित करते हैं। जैसे इस घटना से उनके लिए भी लेसन है, हमारे लिए भी लेसन, सबके लिए लेसन है। लेसन ही लेना है। ये जगती लेसन लेने के लिए सीखना है कि कैसे विषय को निर्मित किया जाता है, कैसे विषय को निर्मित करते करते स्वनिर्मित हो जाता है, मैं निर्मित हो जाता है। अब यह देखा जाए कि कोई न सही है न कोई गलत है, सिर्फ सिखावन है, ठीक है ना। न कोई सही है न कोई गलत है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। यहाँ पर बात क्या है, बात सिर्फ इतनी है कि जो है वह आज हमने देखा है कि जो मिले हमें, है ना, एक संत मिले, हमने कहा वो सरल नहीं है। सरल नहीं है का अर्थ क्या है? सरल नहीं का अर्थ यह है कि वह जो है साधना करते करते विषयों को निर्मित कर रहे हैं। साधना विषयों के विसर्जन की प्रक्रिया है, और वो कर क्या रहे हैं? विषय निर्मित कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है? यदि बाय द वे कोई कठिन चीज़ें न ली जाएं, कठिन संकल्प न लिए जाएं, कठिनता को न ओढ़ा जाए, करना क्या है? नग्न है ना, एक जो है एक छोटा सा टॉवेल यदि लगा लिया तो पूरे विषय जो जितने निर्मित हो रहे हैं, विषय निर्मित बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो टॉवेल जो है वो साधना में बाधा है, बोल रहे हैं। अरे साधना में बाधा तो वो है जो विषय निर्मित हो रहे हैं। वो टॉवेल कहाँ से साधना में बाधा हो जाएगा? सही बात। पतला सा गमछा जो, और कपड़ा वो नहीं रखे ऐसा तो है नहीं, उन्होंने थैला भी रखा है, उन्होंने एक अपना वो भगवा चादर भी बिछाई है। तो लंगोटी लगाए वहाँ ट्रेन में मिले थे, तो अब यहाँ पर लंगोटी नहीं लगाना है। तो ये क्या है, ये जो है इसमें ये देखो कि वो सरलता नहीं है। हमारा कहने का आशय क्या था? सरलता वहाँ है कि जहाँ हमारी साधना में बाधा न हो, उसे हम स्वीकार कर लें। यदि विषय निर्मित कर रहे हैं, हम विषय निर्मित कर, आग्रह पूर्वक हम विषय निर्मित कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें सजग होने की जरूरत है कि हम कुछ कर रहे हैं। करने से कर्ता पैदा हो रहा है, करने से सेपरेशन पैदा हो रहा है, और ज़्यादा आग्रह से ज़्यादा सघन में पैदा हो रहा है, ज़्यादा स्व पैदा हो रहा है। तो सरलता है नहीं। सरलता तो कोई व्यक्ति कहे कि मैं BMW कार में चल सकता हूँ, ये महामंडलेश्वर लोग क्या इतनी महंगी कार में चलते होंगे, है ना। अब हम कह रहे हैं कि BMW कार में चलना भी सरलता हो सकता है। BMW कार में चलो सरलता हो सकती है, और अपना नंगे चलो और पैदल चलो और वो कठिन जटिलता हो सकती है। अब यहाँ जो है सरलता इसमें है, सरलता को सीखना है। हम ये नहीं कहते कि वो गलत है या वो सही है, जहाँ हम ये नहीं कहते कि सरल हैं या गलत हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो है सरलता को सीखना है, सरलता की लर्निंग है। जो जहाँ पर भी है सब सही है, अस्तित्व से सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? कि सरलता को सीखो। सरलता को सीख लिया तो सरलता जो है वो मुक्ति है। सरलता ही साधना है और सरलता ही मुक्ति है। कुछ भी बाकी चीज़ें है ना, सब आलम्बन है। चाहे ध्यान हो, चाहे साधना विधियाँ हों, या जो कुछ भी है सब आलम्बन है। सब क्या है? आलम्बन है। आलम्बन किस बात का? सरलता को सीखने का। सरलता में मैं नहीं रहता, सरलता में द्वैत नहीं रहता, ठीक है ना। तो सरलता को सीखना है। तो सरलता जैसे सीख ली जाती है तो वहाँ पर अपने आप मुक्ति घट जाती है। बड़ी सहज, और यही बात है, यही सहज साधना है, यही सहज साधना है। तो कहाँ से असहजता आ रही है, वहाँ सजग होने की जरूरत है। हमारे लिए भी लेसन है। वह व्यक्ति सही है गलत है का सवाल नहीं है कि हम क्या सीख रहे हैं। अस्तित्व तो हमें कुछ दिखा रहा है, तो हमने सीखा कि नहीं सीखा। यदि हमें जटिलता दिख रही है कि जटिलता पैदा की जा रही है, हमें अवेयर होना है कि जटिलता ऐसे हम भी तो पैदा नहीं करते हैं। हमने लेसन लिया या नहीं लिया। लेसन एक साथ सबके लिए लेसन होता है। किसने ग्रहण किया और किसने नहीं किया, परिस्थिति एक है, लेकिन लेसन सबके लिए है। लेसन सबके लिए, किसने ग्रहण किया और किसने नहीं किया। सवाल बस इतना है। हम ये नहीं कहते कि वो व्यक्ति गलत है, हम नहीं कहते कि वो व्यक्ति ऐसा है। हम ये कह रहे हैं कि सरलता जो है वहाँ पे नहीं है, सरलता को सीखना है। हमने सीखा कि ऐसे है जो है सरलता जो है गड़बड़ा सकती है, तो सरलता को सीखना है। हमने यह सीखा, बात खत्म। हम ये नहीं कहते कि वो व्यक्ति गलत है ऐसे। हम ये कहते हैं कि हमने सरलता को सीखा कि सरलता जो है उसको कैसे
लाया जा सकता है और कैसे विषयों के माध्यम से सरलता को नहीं नष्ट भी किया जा अब सकता एक है। चीज और बातचीत में जो पता चला, अपन ने उनसे पूछा कि स्वामी जी आप टैबलेट नहीं लेते हैं, तो उन्होंने कहा हमने ये बुखार के लिए 20-20 टैबलेट ली, तो पैरासीटामोल ली। तो अगर मान लीजिए साधना आप कर ही रहे हैं तो आपको पैरासीटामोल की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर तो आपकी पंच तत्व ही आपकी चिकित्सा कर देंगे, मगर नहीं, उस देखो, लेवल में जाओ तब तो। हाँ, पर वो सवाल ये है कि उस लेवल का मतलब नहीं है। यदि कोई औषधि ले रहा है तो उसमें कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। शरीर है, शरीर में औषधि लग सकती है, औषधि की जरूरत पड़ सकती है शरीर को, उसमें कोई कठिन बात है ही नहीं। यदि साधना की गहराई में है तो प्रकृति के ऊपर छोड़ा भी जा सकता है, वही हम कह रहे हैं, छोड़ा जा सकता है कि देखते हैं क्या होता है। ज्यादा कुछ बिगड़ेगा तब लिया भी जा सकता है, ऐसी कोई कसम भी नहीं है कि नहीं लेंगे। कोई कसम कुछ किसी चीज की नहीं होती, कसम नहीं। अनुकूलता है जब तक, तब तक अपना उस प्रक्रिया को कर लो। उनको इतना क्रोध आ गया था कि उनको पसीना आने लगा था काखरी के यहाँ से। और नहीं, क्रोध आ भी गया तो क्रोध की भी बुराई नहीं है, उस क्रोध के साक्षी हो जाओ और देखो कि मेरे भीतर क्रोध है, क्रोध नहीं आना चाहिए, यह कोई बात नहीं, भीतर क्रोध भरा हुआ है। और क्रोध आ रहा है, इस माध्यम से क्रोध आ रहा है तो वहां सजगता की जरूरत है कि मेरे भीतर क्रोध है और उसकी निर्जरा करनी, ये बात खत्म है। निर्जरा करने के लिए फिर कैथारसिस वैसी साधना करनी पड़ेगी, उसकी साधना है। कोई व्यक्ति क्रोधी है तो गलत नहीं है, वह उसके भीतर है तो है, ठीक है, तो करना क्या है? करना सिर्फ यह है, वो भी तो संत अपन से वही कह रहे थे कि अगर ऐसा है तो एक नियम बना लें स्वामी जी कि सुबह 3 बजे उठ के नहा लें, ध्यान कर लें, फ्रेश हो जाएं, उसके बाद आकर ध्यान में बैठ जाएं और भोजन वोजन करके एक आध बार कभी जाना है तो थोड़ा लंगोटी लगा के बाथरूम चले जाएं, बैठे रहें, क्या दिक्कत है? तो क्या दिक्कत है? ये तो हो ही सकता है। ठीक है, अब ये सृष्टि ऐसी है, अपने लिए लेसन है, उन्होंने लिया या नहीं लिया हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमने लेसन लिया कि नहीं लिया यह जरूरी है। हाँ, मतलब ये कि हम इस प्रकार के प्रक्रियाओं से विषय तो नहीं निर्मित कर लेते, जटिलता तो नहीं है हमारे भीतर, अपनी जटिलता को देखना है।